ट्रेन का सफर, इसका तो एक अलग ही मजा है ना? मतलब ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया नहीं है। ये तो इंडिया की लाइफलाइन है जो पूरे देश को एक दूसरे से जोड़कर रखती है। और हर रेलवे स्टेशन की अपनी एक अलग ही कहानी होती है। सोचिए जरा, लोगों की वो भीड़, ट्रेनों का शोर, कहीं कोई सफर शुरू कर रहा है तो कोई अपनों से मिलने का इंतजार कर रहा है। मतलब एक अलग ही रौनक रहती है। लेकिन क्या होता है जब सूरज ढल जाता है, भीड़ कम हो जाती है? कुछ स्टेशंस ऐसे हैं जहां रात होते ही एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। एक ऐसा सन्नाटा जो अपने अंदर न जाने कितने ही राज दबाए बैठा है। तो फिर तैयार है एक ऐसे सफर के लिए? चलिए, आज हम भारत के कुछ ऐसे ही रेलवे स्टेशनों की सैर करते हैं जो अपनी भूतिया कहानियों के लिए बदनाम हैं। तो इस सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं पूरब से, यानी पश्चिम बंगाल से, जहां की कहानियां सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। तो सबसे पहला स्टेशन है बेगुनकुडोर, पुरुलिया जिले में। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार एक औरत को सफेद साड़ी में पटरियों पर घूमते हुए देखा है। और ये डर कोई मामूली डर नहीं था। इसका असर इतना ज्यादा था कि ये स्टेशन, सोचिए, पूरे 42 साल तक बंद रहा। जी हाँ, 42 साल। दरअसल एक कर्मचारी की मौत हो गई थी, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया और फिर जाकर कहीं 2009 में इसे दोबारा खोला गया। लेकिन आज भी सूरज ढलने के बाद कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। अब पश्चिम बंगाल में ही एक और जगह चलते हैं, कोलकाता का रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। ये जगह सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों ने अपनी जान दी है और ऐसा माना जाता है कि उन्हीं की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। यहाँ के मेट्रो ड्राइवरों ने खुद कई बार ट्रैक पर एक धुंधली सी परछाई देखने की बात कही है। जरा सोचकर देखिए, जब रात की आखिरी ट्रेन वहां से गुजरती होगी तो कैसा खौफनाक मंजर होता होगा। चलिए, अब पूरब से निकलकर उत्तर भारत की तरफ चलते हैं। यहाँ की कहानियां थोड़ी अलग हैं। ये इतिहास, त्रासदी और आज की शहरी किंवदंतियों का एक अजीब सा मेल है। तो अब हम हैं प्रयागराज के नैनी जंक्शन पर। इस स्टेशन का नाता सीधे सीधे भारत की आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा है। असल में स्टेशन के पास ही नैनी जेल है और सब जानते हैं कि ब्रिटिश राज में हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों को इसी जेल में रखा गया था। यहाँ के लोग मानते हैं कि जिन आज़ादी के दीवानों को उस जेल में बेरहमी से मार दिया गया था, उनकी आत्माएं आज भी इंसाफ की तलाश में स्टेशन के आसपास भटकती हैं। कहते हैं कि देर रात को यहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और बहुत कुछ महसूस होता है। चलिए, अब इतिहास से निकलकर आज के ज़माने की एक कहानी सुनते हैं, दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन की। दिन में तो यह स्टेशन किसी भी दूसरे मेट्रो स्टेशन की तरह ही होता है, भीड़ भाड़, चहल पहल। लेकिन कहते हैं कि रात होते ही यहाँ सब कुछ बदल जाता है। कहानी कुछ यूं है कि स्टेशन के एंट्रेंस के पास एक बड़ा सा पेड़ है और रात को वहां से गुजरने वाले कई लोगों ने ये शिकायत की है कि उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें जोर का थप्पड़ मारा हो। और तो और ये भी कहा जाता है कि एक औरत की आत्मा है जो लोगों को श्राप देती है और उसके बाद उनके साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। अब दिल्ली की भागदौड़ से दूर पहाड़ों की शांत वादियों में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के बड़ोग स्टेशन। ये कालका शिमला की खूबसूरत टॉय ट्रेन लाइन पर है, पर इस स्टेशन की खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही दुखद कहानी छुपी है, एक ब्रिटिश इंजीनियर की। इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है बरोग टनल, यानी सुरंग नंबर 33। इसे बनाने का काम कर्नल बरोग नाम के एक अंग्रेज इंजीनियर को सौंपा गया था। अब हुआ ये कि कर्नल बरोग से सुरंग बनाने में एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई और इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन पर जुर्माना लगा दिया। कहते हैं कि वो इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने खुद को गोली मार ली। और तब से ये माना जाता है कि कर्नल बरोग की आत्मा आज भी उसी अधूरी सुरंग में भटक रही है। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? इस सुरंग के दरवाजे पर कई बार ताला लगाया गया, लेकिन हर बार वो ताला अपने आप टूटा हुआ मिलता है। कोई नहीं जानता कैसे। तो अब उत्तर के पहाड़ों से उतर पर हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, मध्य और दक्षिण भारत की ओर। यहाँ की कहानियां डर की नहीं बल्कि सम्मान और न्याय की हैं। ये है मध्य प्रदेश का पाताल पानी स्टेशन। इसकी कहानी जुड़ी है महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या मामा भील से। माना जाता है कि अंग्रेजों ने उन्हें यहीं कहीं मारकर फेंक दिया था। कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी यहाँ है, लेकिन वो किसी को डराती नहीं है, बल्कि एक रक्षक की तरह है।
और अब चलते हैं आंध्र प्रदेश के चित्तूर रेलवे स्टेशन। यहाँ की कहानी बहुत ही दुखद है। ये कहानी है सीआरपीएफ के एक जवान हरी सिंह की, जिनकी स्टेशन पर ही कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई की थी, जिससे उनकी मौत हो गई। और कहते हैं कि इंसाफ की तलाश में उनकी आत्मा आज भी इस स्टेशन पर भटकती है। तो देखा आपने, दो आत्माएं और मकसद कितने अलग। एक तरफ है तात्या मामा भील, जिनकी आत्मा को लोग सम्मान देते हैं, यहाँ से गुजरने वाली हर ट्रेन उन्हें सलामी देती है। और दूसरी तरफ है हरी सिंह की आत्मा, जो अपने साथ हुए अन्याय के लिए आज भी न्याय मांग रही है। तो ये सब कहानियां सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है कि आखिर ये किंवदंतियां, ये कहानियां जिंदा क्यों हैं? क्या ये सिर्फ डराने के लिए है? शायद नहीं। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये उस जगह के इतिहास और उसके लोगों की आवाज है। अगर आप गौर करें तो इन सभी कहानियों में कुछ बातें कॉमन हैं। कहीं किसी त्रासदी के शिकार लोगों की आत्माएं हैं, तो कहीं इतिहास में हुए किसी अन्याय की गूंज। कहीं कोई संरक्षक है, तो कहीं कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान समझा नहीं सकता। असल में ये कहानियां उन घटनाओं को जिंदा रखती हैं जिन्हें शायद हम और आप भूल जाते। तो अगली बार जब कोई किसी सुनसान से स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा हो, तो एक पल को जरूर सोचिएगा, क्या ये सब सिर्फ मनगढ़ंत किस्से हैं या फिर हर स्टेशन को अपने गुजरे हुए कल के साए आज भी याद हैं।